मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मुझे मर जाना चाहिए। कितना बड़ा बोझ है ये। हमें खुद में कमियां ही कमियां नजर आती है, एक भी अच्छा गुण नजर नहीं आता। अगर ऐसी बात है ना तो आपको ये वीडियो जरूर सुननी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जसवंत सिंह एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज इस वीडियो में मैं आपसे काम में कमी के विषय में बात करूंगा। कमी काम में होती है या इंसान में होती है, इस बात को कई पहलुओं के साथ जानेंगे और समझेंगे। कई बार ये देखा गया है कि लोग मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन उम्मीद के अनुसार नतीजा नहीं मिलता। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें मिलता तो कुछ नहीं है, फिर भी वो लगातार काम करते रहते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन जरूर मिलेगा। वे ये नहीं जानते कि काम में नतीजे का ना मिलना एक कमी का संकेत है, जिसे ज्यादातर लोग देख नहीं पाते। भले ही आप इसे समझ ना पाए, पर यह एक तरह की कमी है। कमी किस चीज में है? कमी कुछ भी हो सकती है। विश्वास में कमी, पैसों की कमी, नॉलेज की कमी, इच्छा और समझ की कमी, मकसद या टारगेट की कमी, सपनों की कमी, प्लानिंग करने में कमी, ट्रेनिंग की कमी, कल्पना शक्ति, भविष्य की स्पष्ट तस्वीर की कमी, प्रेरणा की कमी, कारण की कमी, सही तरीकों की कमी, लोगों के साथ सही तालमेल बनाने में कमी, शब्द भंडार की कमी, टाइम मैनेजमेंट में कमी, खुद को हर हाल में स्थिर व्यवस्थित रखने में कमी, हमारे स्वभाव या पर्सनैलिटी में कमी, भावनाओं और एहसासों में कमी, अनुशासन और नियंत्रण में कमी, आत्म अवलोकन या आत्मनिरीक्षण में कमी, सही फैसला लेने में कमी, सीखने और खुद को बदलने में कमी, काम में निरंतरता की कमी, ईमानदारी और वफादारी की कमी, अपने अनुभव का उपयोग ना कर पाने में कमी, लिखने पढ़ने में कमी, खुद को या काम को अपडेट रखने में कमी, नई तकनीक या नए साइंस का उपयोग ना कर पाने में कमी, मार्केटिंग की कमी, योग्यता अनुसार काम करने वालों की कमी, पॉजिटिव माहौल की कमी, समस्याओं का हल करने में कमी, जिम्मेदारी और रिस्क लेने में कमी, रचनात्मकता की कमी, मजबूत और प्रभावशाली सेल्फ इमेज की कमी, अभ्यास की कमी, या फिर सुस्ती, आलस, काम को टालने की आदत और चरित्र जैसे कई आयाम है, कई फैक्टर हैं, कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसी बातें हैं जो हमारे काम को बुरे तरीके से प्रभावित करती हैं, जिनके कारण हमें अपने काम में नतीजा नहीं मिलता और नुकसान उठाना पड़ता है। मैं यहाँ पर यह बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आप खुद में या काम में कमियां ढूंढें या फिर कमियों को ही देखते रहें। कमियों को देखते रहने से कभी भी कमियां दूर नहीं होती हैं, बल्कि कमियों के साथ काम करने से कमियां दूर होती हैं। वैसे भी किसी भी कमी की अपनी कोई ऊर्जा या ताकत नहीं होती, ना ही कमी का कोई असर होता है और ना ही कमी का कोई खास महत्व है। मजेदार बात यह है कि जब तक ध्यान ना दिया जाए, कमियों पर अपना दिमाग ना लगाया जाए, तब तक कमियां दिखाई नहीं देती है। किसी कमी का असर तभी होता है जब हम उस कमी को देखने के बाद कमी के बारे में ही सोचते रहते हैं। जब कमियों को हम दिमाग में जगह देते हैं, कमी को दिमाग में बिठा लेते हैं, तब कमी को ऊर्जा मिलती है, तब कमी को ताकत मिलती है और कमी का असर हमारे काम पर, हमारी जिंदगी पर पड़ता है। जब हम दूसरी सभी जरूरी चीजों से ज्यादा कमियों को अधिक महत्व देते हैं, जब हमें कमियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, तब कमी का प्रभाव हमारे सामने आता है और इस तरह हमारा काम, हमारी जिंदगी की रफ्तार वहीं रुक जाती है। ये सच है कि खुद में या काम में कमियां देखने से आपको अपना भविष्य कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, कहीं पर भी कोई फायदा नजर नहीं आएगा। फिर आप कमियां देखते ही क्यों हैं? अपना भविष्य देखो ना। कमी तो कमी है, काम में हो या खुद में, कमियां होती ही हैं। पर मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कमी पर ध्यान देकर उसे ताकतवर और प्रभावशाली मत बनाइए। जिंदगी की असली समस्या तब शुरू होती है जब हम कमियों को देखने के बाद कमियों को छुपाते हैं और कमियों पर पर्दा डालते हैं। लोग करते क्या है पता है आपको? लोग कमियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, शब्दों का जाल बुनते हैं, गुमराह करते हैं, बातों में उलझा देते हैं। ऐसा करने से हमारे अंदर की कमियां बनी रहती हैं और काम में आने वाली समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों को असल में ये पता ही नहीं है कि कमियों के साथ करना क्या है, कमियों के साथ जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे विजेता बना जाता है।
ज्यादातर लोग अपने अंदर या काम में कमियों को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि लोगों को बदनामी और बेइज्जती से डर लगता है। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ता है। दूसरों से मिलने वाली अस्वीकृति या रिजेक्शन या दूसरों द्वारा छोड़ दिए जाने का डर या असुरक्षा की भावना पैदा होती है। लोग डर जाते हैं कि अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं मजाक बनकर न रह जाऊं। जैसे कई बातें हैं जिसके दबाव में आकर हम लोग अपनी कमियों को छुपाने का फैसला लेते हैं। हम अपनी कमियों का सामना नहीं कर पाते, बल्कि डर जाते हैं। अगर कमियों का पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए कमियों को छुपाना एक आसान तरीका नजर आता है। अपनी कमियों को और अपने डर को अगर आपने जीतना है, इसे हराना है, तो हमें अपनी कमियों को खुले मन से पॉजिटिव भावना के साथ स्वीकार करने की जरूरत है। यकीन मानिए, कमी को स्वीकार करने से कमी को ताकत नहीं मिलती, बल्कि खुद को ताकत मिलती है, क्योंकि हमने तो मान लिया है कि कमी है। अब सोचना यह है कि मैंने कमी के साथ आगे कैसे बढ़ना है। यह सीखने वाली बात है। कमियों को वही इंसान स्वीकार करता है जो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जिसके सपने हैं, जिसके पास अपना एक मकसद है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर इन कमियों को देख कौन रहा है, नेगेटिव इंसान या पॉजिटिव इंसान। कमियों को देखने वाले का नजरिया क्या है, उसकी सोच क्या है, इस बात का हमारी जिंदगी के ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है। अगर एक नेगेटिव सोचने वाला, नेगेटिव नजरिया रखने वाला इंसान जब कमियों को देखता है तो क्या होता है? ऐसा इंसान कमियों को लेकर बैठ जाता है, फिर उसे अपना काम और भविष्य कहीं पर भी नजर नहीं आता। ऐसे इंसान की हिम्मत और हौसला चकनाचूर हो जाता है, काम शुरू ही नहीं कर पाता, और अगर काम शुरू कर भी दिया तो बीच में ही छोड़ देता है। जोश और गुस्सा जितना भी भरा हो, कमी देखते ही सारी हवा निकल जाती है। दुख, निराशा, मायूसी, तनाव जैसी कई जहरीली चीजें उसके दिमाग को घेर लेती हैं। आगे बढ़ने वाली सोच ही खत्म हो जाती है। दिमाग में आता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, यह काम बहुत मुश्किल है, इसे छोड़ देना चाहिए, यह बहुत ही घटिया और बेकार काम है। उसे चारों ओर समस्या ही नजर आएगी, संभावना कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। भविष्य अंधेरे में चला जाएगा, भरोसा टूट जाएगा, हार मान लेगा और आखिर में काम ही छोड़ देगा। क्योंकि नेगेटिव इंसान के लिए कमियों का मतलब नेगेटिव ही होता है। बात यहां पर खत्म नहीं होती। वे कमियों के बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है और ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। यानी नेगेटिव सोचने वाले इंसान के साथ समस्या ही समस्या रहती है, समाधान होता ही नहीं है। नेगेटिव इंसान कमियों से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही नहीं पाता, आगे बढ़ने का तरीका उसे सूझता ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर एक पॉजिटिव सोचने वाला, पॉजिटिव नजरिया रखने वाला इंसान कमियों को देखता है, तब क्या होता है? ऐसे इंसान अपना काम कभी नहीं छोड़ते हैं, वे हार कभी नहीं मानते हैं, बल्कि ऐसे इंसान कमियों को देखकर रुकते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, खुद को शांत रखते हैं, कुछ समय के लिए अकेले रहते हैं, सोच विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, खुद का और काम का विश्लेषण करते हैं, कमियों के बावजूद नई संभावनाओं की खोज करते हैं, हल ढूंढते हैं, तरीका ढूंढते हैं, नया रास्ता बनाते हैं, जहां पर बदलाव की आवश्यकता हो वहां बदलाव करते हैं। खुद पर और काम पर पूरा भरोसा करके एक ठोस, स्थिर, स्वीकार करने योग्य, भरोसेमंद फैसला लेते हैं। एक ऐसा फैसला जो उनके उद्देश्य को, उनके सपनों को पूरा करने में अहम योगदान अदा करे और काम को पूरा करने में मदद मिले। ऐसा इंसान खुद की कमी को और काम की कमी को कहीं पर भी रुकावट बनने नहीं देते, बल्कि एक कमी को सहयोगात्मक प्रतिक्रिया बना देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कमी के कारण काम को या खुद को सुधारने में, बदलाव लाने में या नया तरीका खोजने में मदद मिलती है। खुद को या काम को पहले से और बेहतर बनाने का मौका मिलता है। पॉजिटिव इंसान का दिमाग आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। ऐसा सोचने से दिमाग कमी से आगे निकलकर नतीजों पर पहुंच जाता है। पॉजिटिव इंसान अपना भविष्य देखता है, अपनी सफलता को देखता है, काम को देखता है और ये सोचता है कि मुझे तो नतीजा चाहिए, आउटपुट चाहिए, कमाई चाहिए, मैंने तो अपना काम हर हाल में पूरा करना है। ऐसा तभी होगा जब हम पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कमियों को छुपाना नहीं चाहिए,
कमियों पर बहस नहीं करनी चाहिए, कमियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कमियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कमियों के बारे में सोचते रहना नहीं चाहिए, कमियों को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, कमियों को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए और कभी भी कमियों का एहसास नहीं करवाना चाहिए। कमियां तो सभी में होती हैं, कमियां तो रहेंगी, पर दुख की बात यह है कि आम इंसान कमियों को बहुत बड़ा बना देता है। बड़ी बात यह है कि हम देख क्या रहे हैं, अपनी कमियों को या अपने भविष्य को, अपने हार को या अपनी जीत को, नाकामयाबियों को या अपनी कामयाबी को। आपका ध्यान किधर है? क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी ताकत है। खुद के और काम के पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान दें, भविष्य की नई संभावनाओं पर ध्यान दें, नई संभावनाओं की तलाश करें, अपने अंदर नई संभावनाओं की खोज करें। कमियों से आगे बहुत कुछ है। यही वो मौका है, यही वो समय है जब आपका अपने आप से बिल्कुल नया परिचय होता है। आप अपने अंदर के छुपे हुए बिल्कुल नए पहलू को देख पाते हैं। आपको अपनी नई खूबियों, नई योग्यताओं के बारे में पता चलता है। कमियां असल में हम सबको नया मौका देती है। कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने का हमें मौका मिलता है। जैसे आपके अंदर एक नया बीज उग रहा है, जैसे एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, जैसे डर और ना उम्मीद के सामने जिंदगी का एक नया दरवाजा खुलता है, जैसे बंजर जमीन में एक नया फूल खिलता है, जैसे आपके अंदर कुछ नया पैदा होता है, आपके दिमाग के अंदर कुछ नई रचना, नए विचार पैदा होते हैं। सिर्फ इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि आपके सामने कमियां हैं। कमियों ने ही आपको मजबूर किया है कि आप अपने अंदर बदलाव लेकर आए, अपना रास्ता बदलें या अपना तरीका बदलें। कमियां आपको बदलने के लिए कहती है, सीखने के लिए कहती है। यह आपकी आत्मा की आवाज है। आप खुद में या काम में कुछ नया लेकर आए, क्योंकि आपके सपने हैं, आपकी जिंदगी का एक मकसद है। आपके सामने आपका सुनहरा भविष्य बाहें फैलाए खड़ा है और आपकी कामयाबी का इंतजार कर रहा है। आप खुद को महसूस करें कि आपके अंदर एक नई ताकत, एक अलग ही एहसास के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए धक्का दे रही है। आपके अंदर हार ना मानने की जिद आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाती है। एक अंदरूनी बल, एक अंदरूनी जज्बा पैदा होता है जो आपसे ये कहता है कि मैंने ये काम करना है, हर हाल में, किसी भी कीमत में मैंने इस काम को पूरा करना है। आपका काम है अपने सुनहरे भविष्य को पूरी मजबूती के साथ पकड़ कर रखना। आपकी यह मजबूत पकड़ आती है आपके भरोसे से, आगे बढ़ने की गहरी इच्छा से, अपने भविष्य को सच करके दिखाने की भावनात्मक जज्बे से और गहरे एहसास से जो हमेशा आपसे ये कहता है कि एक दिन मैं सबको करके दिखाऊंगा, मैं सबको जीत कर दिखाऊंगा। और ऐसा तभी होगा जब आप अपनी या काम में कमियों को ना देखकर अपने सुनहरे भविष्य को देखेंगे और उस पर पूरा यकीन करेंगे। आपने कमियों से आगे निकलना है। आप अपनी खूबियों पर, अपनी प्रतिभा पर ध्यान दो। अपने भविष्य को किसी भी कीमत पर अपनी आंखों के सामने से ओझल ना होने दो, उसे दूर ना होने दो। आप अपने अंदर नई उम्मीदों को जगाएं, नई उम्मीदों की तलाश करें, नया रास्ता बनाए, नया तरीका खोजें, कुछ नया सोचें, कुछ नया करें, कुछ नया बनाएं, कुछ नया पैदा करें, नव निर्माण करें। यकीन मानिए आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसी को ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ यानी कि विकास ऐसे ही होता है। ये कुदरत कमियों के बावजूद खुद को विकसित करती है, खुद को चारों दिशाओं में फैलाती है। ये कुदरत कमियों के साथ रुक नहीं जाती है, बल्कि आगे बढ़ जाती है। इसीलिए खुद को और अपने काम को डेवलप करें, उसमें ग्रोथ करें, खुद को और अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं, जहां पर कमियां नहीं बल्कि इस दुनिया को आपकी खूबियां ही नजर आएंगी। अपने भरोसे को नया पंख दें, अपने जज्बातों को आसमान से भी ऊपर उड़ने दें। खुद को और अपने काम को कमियों के पिंजरे में बंद ना करें। सपनों की ताकत से उस पिंजरे को टूट जाने दें जिसमें आप सदियों से बंद हैं। डर, कमियां, असुरक्षा की भावना की भयानक कैद से बाहर निकलें, बिना किसी इंतजार के इस खुले आसमान में उड़ जाएं और ऊपर उड़ते चले जाएं। इस खुले ऊंचे आसमान में उड़ते हुए आपको कमियां कहीं पर भी नजर नहीं आएंगी। ये एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो आपको बिल्कुल अलग तरह की नई ताकत का एहसास करवाती है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये ताकत मेरे अंदर है। ये कितनी ऊंची उड़ान है
जहां पर कमियां देखने वाला एक भी इंसान नजर नहीं आएगा। कमियां देखने वाले सब नीचे खड़े हैं और खूबियां देखने वाले खुले आसमान में उड़ रहे हैं। ये कितना गजब का एहसास है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अपने डर और कमियों को छोड़ दें, तभी आप ऊंचा उड़ पाएंगे और उस एहसास को छू पाएंगे जिसके लिए आज आप तड़प रहे हैं। आपके पास मौका भी है, समय भी है। अपने पंखों को फैलाओ और उड़ जाओ। कमियों की ना सुनो, कमियों को महसूस ना करो। अपनी जिंदगी को कमियों के जाल में फंसकर बर्बाद ना होने दो। अपने जज्बातों का, अपने एहसासों का गला मत घोटो, उसे मारो मत, उसे जिंदा रहने दो। जानते हैं क्यों? क्योंकि काम का एहसास, आगे बढ़ने का एहसास ही है जो आपको ऊपर उठाता है और खुले आसमान में उड़ाता है। कुछ कर गुजरने का जज्बा, आपके अंदर जीतने का जुनून ही है जो आपको ऊपर उठाता है और खुले आसमान में उड़ाता है। ये आपका अपना भरोसा ही है जो आपको ऊपर उठाता है और खुले आसमान में उड़ाता है। ये आपका भविष्य और आपका काम ही है जो आपको ऊपर उठाता है और खुले आसमान में उड़ाता है। इसलिए अपने भरोसे को, अपने विजन को, अपने भविष्य को, अपने काम को किसी भी कीमत पर ना छोड़ें। बस उसे लगातार करते रहें, रुके नहीं। आप लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही वो कीमती चीज है जिसकी मदद से उड़ने वाले असली पंख बनेंगे। इसलिए अपने पंख खुद बनाओ और उड़ जाओ। ये खुला आसमान आपका इंतजार कर रहा है। सुनहरे भविष्य के लिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।